हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके मैं आ गया हूँ। इसमें कह रहा है जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मैं आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा है जो एक रेक्टेंगल, एक आयताकार जो है बाग दिया हुआ है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो और उसका जो परिमाप है जो वो 36 मीटर है, लेकिन वो आधा है, मतलब अर्ध परिमाप जिसे हम कह सकते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर है ना, हाफ द पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 मीटर दिया हुआ है। तो इसके लंबाई, इसके हमें डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने से मैं बता देता हूँ। मेरे पास हिंदी मीडियम की एक बुक है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में हमें करना क्या है। मैंने क्या करा, सबसे पहले लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स। मैंने क्या करा, जो गार्डन का चौड़ाई है उसे मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और उसका जो लेंथ है उसे मैंने वाई मान लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो गार्डन का जो विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो मैंने एक्स को मान लिया, एक्स मान लिया, और उसकी जो लेंथ है उसे मैंने वाई मान लिया है, ठीक है। तो आगे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है, इसका जो लेंथ है यानी कि वाई जो है ये इक्वल है किसका, इसके लेंथ से 4 ज़्यादा का, मतलब इसका जो लेंथ है, इसका जो विड्थ है, विड्थ मैंने एक्स माना है ना, तो एक्स में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो ये देखो, ये विड्थ हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। सवाल में कह रहा है जो लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है, उसके मतलब लंबाई जो है 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये जो वाई जो है ये लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई को मैंने इक्वल कर दिया, तो लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई अगर 4 मीटर ज़्यादा है और दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो मैं इसके चौड़ाई में क्या करा, 4 से प्लस कर दिया, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इससे क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा, इस x को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, जो कह रहा है जो हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर मतलब परिमाप जो है इसका 36 दिया हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर इसका 36 दिया हुआ है। तो गाइस हम क्या करेंगे, देखो हाफ ऑफ पेरीमीटर की जगह पर फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो हाफ और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना माना है हमने, इसका लेंथ हमने वाई माना है, तो वाई, इसका लेंथ वाई माना है, तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, तो एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो गाइस देखो इसे अभी हम ये एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, तो 3.2 में अभी एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशनल मेथड अभी नहीं आया है, ठीक है, वो अगले एक्सरसाइज है। तो इसीलिए हमें इस सवाल को भी ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर आप एग्जाम में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इसे कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इस सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है जी किस मेथड से करना है। तो वो तो हम अभी एक्सरसाइज अभी उस मेथड पे पहुंचे नहीं है, इसलिए मैं इसे ग्राफिकली ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इसे चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लो, या फिर आप जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड मैंने बताया था उससे सॉल्व कर लो, आंसर सबका सेम ही आएगा। तो हम देखते हैं ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो गाइज मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो मैं इक्वेशन 1 से भी चल रहा हूँ। इक्वेशन 1 है मेरा y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो मैंने क्या करा, y को इधर रहने दिया और माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें x की वैल्यू को पुट करता जाऊँगा, कुछ भी लेट कर लूँगा तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, लेट x इक्वल, सबसे पहले मैं 0 मान लेता हूँ, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 मानूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4 प्लस 0, मतलब आंसर आया हमारा 4,
सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट कर लूँगा x इक्वल, मैं क्या कर लेता हूँ 8 मान लेता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 8 मान लूँगा तो y इक्वल कितना आ जाएगा 4 + 8, तो यानी कि 4 + 8 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अभी हम एक और वैल्यू लेट करेंगे। तो गैस मैं क्या करता हूँ, अब x इक्वल 12 लेट कर लेता हूँ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 4 + 12। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया 16। तो अब इसका मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, टेबल 1। ठीक है, तो गाइज मैंने टेबल 1 मैंने यहाँ पर बना लिया है, एक्स वाई जो भी वैल्यू आया था वो मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फ्रॉम मतलब इक्वेशन 2 से चलता हूँ। तो इक्वेशन 2 था हमारा y + x = 36, तो y इक्वल हो जाएगा 36 - x। इस x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं गाइज, x का वैल्यू पुट करते जाऊँगा तो y का वैल्यू मुझे मिलता जाएगा। तो x का वैल्यू मैंने मान लो 0 मान लिया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 - 0, मतलब इसका आंसर आ गया 36। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू मैं मान लो 36 पुट कर लेता हूँ, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 36 - 36, यानी कि 0 आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, लेट x इक्वल मैं क्या पुट कर लेता हूँ, चलो 16 पुट कर लेता हूँ मैं। x इक्वल आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इसमें वो कोई नहीं है, आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने x का वैल्यू 16 पुट कर लिया, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 36 - 16, तो इक्वल आ गया 20। तो अब गाइस मैं इसका टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि 3 वैल्यू मैंने इसे पुट कर लिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पर टेबल नंबर 2 भी यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इससे पहले मैंने आपको ग्राफ ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसलिए मैंने इसका जो ग्राफ है मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना रखा है। तो देखो मैंने ग्राफ यहाँ पर बना दिया, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 का इधर डिस्टेंस ले लिया है, देखो गाइस 4 4 8 12 ऐसे ले लिया है मैंने। ठीक है, इधर भी 4 का है डिस्टेंस। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, जो सबसे टेबल नंबर 1 था 0 और 4। ठीक है, तो देखो 0 था, 0 हो गया हमारा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 था, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करेगा 0 और 4 का, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद है 8 और 12, तो ये रहा 8 x की वैल्यू और 12 y की वैल्यू, तो 8 और 12 का ये इंडिकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद है 12 और 16, तो ये रहा 12 और ये रहा 16। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, इस लाइन को मैंने मिला दिया। सिमिलरली क्या करा, ये दूसरा जो टेबल है मेरा, देखो दूसरा टेबल है 0 और 36, तो 0 और 36, देखो 0 और 36, तो 36 x का वैल्यू है। ठीक है, 0 और 36 सॉरी 0 36 यानी कि 0 हुआ x का वैल्यू और 36 हुआ y का वैल्यू, तो 0 और 36 का ये रहा कोऑर्डिनेट, मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, उसके बाद है 36 और 0, तो यानी कि 36 है x का वैल्यू। ठीक है, और y का वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये इस पे आएगा, तो 2 पॉइंट मिल गया। और तीसरा है 16 और 20, तो ये रहा 16, ये रहा इधर से ये रहा 16 और ये रहा 20, तो 60 और 20 का भी ये ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, अब गाइस देखो जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगी वही हमारा x और y का वैल्यू होता है, ये मैंने बताया था आपको पिछले ग्राफ में। ठीक है, तो वही मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो 16 और 20 आ गया, तो इट मीन्स ये हुआ यहाँ पर जो है ये x का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, x का वैल्यू 16 आ गया, x का वैल्यू 16 आ गया, और यहाँ से y का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, ये देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये 16 और 20 है, तो ये x और y का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 20 आ गया। तो x इक्वल हमने क्या मान रखा था, x इक्वल हमने मान रखा था चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ इसका मान रखा था। ठीक है, और ये जो y इक्वल था ये हमने लंबाई मान रखा था, इसे लंबाई, तो लंबाई मतलब लेंथ, तो लेंथ हमने मान रखा। तो गाइस हमें लेंथ और ब्रेथ ही इसमें बताना था, जो हमने इसमें सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सवाल का प्रैक्टिस करना अच्छे से और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।